उसके बाद गई थी जन्नत जुबैर के वहाँ पे, जो कि इतनी ज्यादा रूड थी, मतलब उनका नेचर बहुत ही बुरा था, पूरा अपोजिट। वो जैसी है, जैसे वो कैमरे में ऐसे शो करते कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं ये वो बिल्कुल कुछ नहीं है, और ऑफ कैमरा कुछ और है। वो बस अपने लोगों से, जो लोग फेमस है उन लोगों से ही अच्छे। वॉट अबाउट योर एटीट्यूड? तो फिर रील्स में इनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? समरीन अपी इज राइट, जन्नत जुबैर में सच में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। देयर वॉज नो नीड टू डिफेम समवन टू गेन योर व्यूज। तुम्हारी बातों से पता लग रहा है कि तुम्हारे में कितना एटीट्यूड है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जन्नत जुबैर रूड बिहेवियर एक्सपोज्ड बाय मेहंदी आर्टिस्ट। समरीन अंसारी, जो कि एक फेमस मेहंदी आर्टिस्ट है, उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में जन्नत जुबैर के बिहेवियर को लेकर काफी सारे क्लेम्स किए हैं। समरीन का कहना था कि जन्नत का रियल लाइफ नेचर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो कैमरे के सामने दिखाती हैं। कैमरे पर जन्नत खुद को काफी क्यूट और स्वीट दिखाती हैं, लेकिन समरीन के अकॉर्डिंग रियलिटी में उनका एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल ऑपोजिट रहा। उनका कहना था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अच्छा बिहेव करती हैं जो पहले से फेमस होते हैं, जबकि बाकी लोगों के साथ उनका बिहेवियर काफी रूड होता है और वो उनसे नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रही थी। समरीन को जन्नत की टीम ने ही मेहंदी के लिए अप्रोच किया था, मतलब एक नॉर्मल मेहंदी आर्टिस्ट की तरह वो आती, मेहंदी लगाती, पेमेंट लेती और चली जाती। लेकिन समरीन का प्लान ये था कि वो मेहंदी लगाएंगी, रिव्यू लेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगी। इस चीज के लिए समरीन ने बाकी ऑर्डर्स को साइड में रख दिया था और स्पेशली जन्नत के घर वो पहुंची थी। समरीन के अकॉर्डिंग जैसे ही उन्होंने घर में एंट्री की, उन्हें पहले हैंड वॉश करने के लिए बोला गया। उस वक्त समरीन अकेली थी और उनकी टीम के 2 और मेंबर्स बाद में आने वाले थे। इसके बाद समरीन को जन्नत की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ना घर की कोई वीडियो रिकॉर्ड होगी और ना ही जन्नत की। ये सुनकर समरीन को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो मेनली कंटेंट और रिव्यू के लिए वहाँ गई थी। समरीन ने आगे क्लेम किया कि उसके बाद उन्हें सोफे पर बैठने के बजाय गैलरी में बैठने के लिए बोला गया। उसी वक्त जन्नत शिवांगी से बात कर रही थी और समरीन के मुताबिक पूरी मेहंदी लगने के दौरान जन्नत ने एक बार भी उनसे प्रॉपर्ली बात नहीं की। इसके बाद जब समरीन की टीम के बाकी मेंबर्स आने वाले थे, तब उन्हें अंदर आने से मना कर दिया गया। इस पॉइंट पर समरीन ने जन्नत से कहा था कि अगर वो अकेले मेहंदी लगाएंगी तो नेचुरली काफी लेट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक मेंबर को अंदर आने दिया जाए। बाद में सिर्फ एक मेंबर को परमिशन मिली, जबकि दूसरे मेंबर्स को वापस भेज दिया गया। इसके बाद मेहंदी लगाने के दौरान जन्नत ने उनसे कहा भी, आप मेहंदी आर्टिस्ट हो ना, थोड़ा जल्दी लगाओ। अब डिटेल मेहंदी में टाइम लगता ही है और उसे इतनी जल्दी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता। समरीन ने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी का एटीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अरिशफा खान के भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया। समरीन की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जन्नत से रिव्यू देने के लिए कहा, अगर पहले पता होता कि आप रिव्यू के लिए आए हो तो मैं आपको बुलाती ही नहीं। ये सुनकर समरीन ने कहा कि अगर ऐसा है तो रिव्यू की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जन्नत ने पेमेंट के बारे में पूछा कि कितनी पेमेंट करनी है, लेकिन समरीन का कहना था कि वो पेमेंट के लिए आई ही नहीं थी, वो सिर्फ रिव्यू के लिए आई थी। और जब रिव्यू ही नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें पेमेंट भी नहीं चाहिए और वो वहाँ से चली जाएंगी। समरीन के मुताबिक ये सारी बातें जन्नत के फादर ने भी सुन ली थी। इसके बाद उन्होंने जन्नत से कहा कि रिव्यू दे दो। तब जन्नत ने कहा कि वो तो रिव्यू देने ही वाली थी। इसके बाद उन्होंने रिव्यू दिया और समरीन के साथ एक पिक्चर भी क्लिक करवाई। समरीन ने ये भी क्लेम किया कि जन्नत ने उनकी इंस्टा आईडी देखी और उनके फॉलोअर्स और व्यूज नोटिस किए, तब जाकर उनका बिहेवियर पहले से काफी बेटर हुआ। अब समरीन के पेज पर जन्नत के साथ मेहंदी लगाने का एक व्लॉग भी अपलोडेड है और उस व्लॉग में दोनों काफी नॉर्मल और फ्रेंडली नजर आ रहे हैं। इसी वजह से जन्नत के फैंस का कहना है कि अगर समरीन के साथ इतना बुरा बिहेवियर हुआ था तो व्लॉग में दोनों के बीच सब कुछ इतना नॉर्मल कैसे दिख रहा था। इसी पॉइंट को लेकर फैंस समरीन के क्लेम पर सवाल उठा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, समरीन ने अरिशफा खान के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और उनके अकॉर्डिंग अरिशफा का बिहेवियर जन्नत से बिल्कुल ऑपोजिट था। समरीन का कहना था कि अरिशफा ने उनके साथ काफी हम्बल और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की। रिव्यू देने की बात आई तो अरिशफा बिना किसी प्रॉब्लम के रिव्यू देने के लिए रेडी हो गई और उन्होंने रिव्यू भी दिया। इसी वजह से समरीन ने अरिशफा की काफी तारीफ की और उन्हें एक हम्बल पर्सनालिटी बताया। और अरिशफा के साथ भी समरीन के पेज पर एक व्लॉग अपलोडेड है। वो बंदी ने, मतलब जब तक हम लोग मेहंदी लगा रहे थे उसने हम लोग से बात ही नहीं की। एक को उसने भगा दी, वो वापस उमरा चली गई और फिर हम लोग को बुलाई तो हम लोग उसको लगाए। तो लगाते लगाते भी क्या बोली, आप मेहंदी आर्टिस्ट हो ना, थोड़ा जल्दी लगाओ ना। मतलब वो बहुत ज्यादा रूटी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मेहंदी आर्टिस्ट कुछ नहीं होते, मेहंदी आर्टिस्ट क्या है। ठीक है चलो मानते हैं तुम्हारे 50 मिलियन फॉलोअर्स है। अब इंडस्ट्री में जन्नत के अगेंस्ट रूड बिहेवियर को लेकर पहले भी कुछ एलिगेशन सामने आ चुके हैं। हालांकि जन्नत की एक काफी बड़ी और लॉयल फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके कुछ रियलिटी शो मूवमेंट ऐसे भी रहे हैं जहां उनके बिहेवियर को लेकर क्रिटिसिज्म देखने मिला है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में उनका टोन और रिएक्शन अननेसेसरली रूड लगा है। लाफ्टर शेफ में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पार्टनर एक्सचेंज एपिसोड था। इस
एपिसोड में जन्नत को उनके रेगुलर पार्टनर की जगह एक्टर अर्जुन के साथ पेयर किया गया। कुकिंग टास्क के दौरान दोनों के बीच एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट हो गई, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट धीरे धीरे काफी लंबी आर्गुमेंट में बदल गई, क्योंकि जब अर्जुन सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे और हंसी मजाक में बात खत्म करना चाहते थे, तब भी जन्नत बार बार उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आर्गुमेंट कंटिन्यू करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, जब भारती ने पार्टनर एक्सचेंज को लेकर मजाक में बात की, तब अर्जुन ने एटमॉस्फेयर को लाइट रखने की कोशिश की, लेकिन जन्नत उस इंसिडेंट को फिर से उठाती हुई दिखी और उनके एक्सप्रेशंस और टोन को देखकर लगा कि वो उस बात को लेकर अभी भी काफी अपसेट थी। क्योंकि शो का फॉर्मेट एक लाइट हार्टेड कॉमेडी कुकिंग शो है, इसी वजह से उनके इस रिएक्शन को कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और लास्ट कुछ ईयर से लाफ्टर शेफ में हर महीने ही कंटेस्टेंट के बीच कुछ न कुछ आर्गुमेंट देखने मिलती है और अब ये बात काफी कॉमन हो चुकी है। इसके अलावा रीम शेख के साथ भी जन्नत के कुछ मोमेंट काफी वायरल हुए थे। दोनों शो में एक टीम के रूप में नजर आती थी। कुकिंग टास्क के दौरान जब प्रेशर बढ़ता था, तब कुछ एपिसोड में जन्नत का टोन काफी लाउड हो जाता था और कई बार वो रीम की बात के ऊपर ही बोलती हुई नजर आती थी। इसी बात को लेकर जहाँ रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कंपैरेटिवली काम और लाइट हार्टेड नजर आती थी, वहीं जन्नत के एक्सप्रेशन और रिएक्शन लोगों को काफी एग्रेसिव लगे। इसी वजह से उनके बिहेवियर को लेकर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और रूड एटीट्यूड जैसा लगा। इसके अलावा लाफ्टर शेफ के कुछ और एपिसोड में शो पर कुछ बच्चे आए थे और कुकिंग टास्क के दौरान वो चॉकलेट्स तोड़ रहे थे और किचन सेटअप में थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे। इसी एपिसोड में जन्नत काफी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड नजर आई, जहां बाकी कंटेस्टेंट सिचुएशन को थोड़ा पेशेंस और मजाक के साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इसी वजह से काफी लोगों को लगा कि जन्नत का टोन काफी इम्पेशेंट हो गया था। उनके एक्सप्रेशन और बात करने का तरीका भी थोड़ा हार्श लगा। इसके अलावा जन्नत को लेकर एक और क्रिटिसिज्म भी है कि जब भी किसी बात पर डिसएग्रीमेंट या क्रिटिसिज्म होता है, तब जन्नत अपनी बात पर स्ट्रांगली स्टैंड लेती हैं और इजीली पीछे नहीं हटती। चाइल्ड आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जन्नत को बहुत छोटी एज में ही काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इसी वजह से अब लोगों का मानना है कि कभी कभी वो लाइट हार्टेड रोस्टिंग या क्रिटिसिज्म को लाइट लेने के बजाय थोड़ा सीरियसली ले लेती हैं। इसी परसेप्शन की वजह से उनके बिहेवियर को लेकर रूड या कोल्ड एटीट्यूड जैसे कमेंट्स भी देखने मिलते रहते हैं। हालांकि जन्नत को लेकर इंटरनेट पर ऐसे कई पैप्स और पब्लिक इंटरेक्शन वीडियोस हैं जिनके टाइटल्स में उनके रूड बिहेवियर का क्लेम किया गया है। अब ऐसी वीडियोस का मेन कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता है। इसके अलावा जन्नत की इमेज को लेकर एक और पर्सपेक्टिव भी है कि वो अपने फैंस को इग्नोर करती हैं और ऐसी कई वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर जहां पर वो अपने फैंस को इग्नोर करती हुई नजर आती हैं। एक वीडियो में जन्नत एक लग्जरी जिम से बाहर निकल रही थी। बाहर कुछ फैंस काफी देर से उनका वेट कर रहे थे। उनके हाथ में फोन्स थे और वो सिर्फ एक सेल्फी या छोटी सी इंटरेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वीडियो में जन्नत बिना रुकी सीधे अपनी कार की तरफ जाती हुई नजर आई। ना उन्होंने फैंस से बात की, ना वो रुकी और ना ही रुककर सेल्फी ली। और ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जहां फैंस को देखकर वो चली जाती हैं। इसलिए उनके बिहेवियर को रूड बताया जाता है। जब फैंस पीसफुली वेट कर रहे थे और किसी तरह की भीड़ या मिसबिहेवियर नहीं हो रहा था, तो कम से कम एक स्माइल दे सकती थी वो, या रुक सकती थी, या फिर बोल सकती थी कि आज मैं बिजी हूँ। दूसरे यंग सेलेब अक्सर बिजी होने के बावजूद कुछ सेकंड निकालकर अपने फैंस को एक्नॉलेज करते हैं। हालांकि सिर्फ एक छोटी वायरल क्लिप देखकर पूरी सिचुएशन को जज नहीं किया जा सकता। ये भी पॉसिबल है कि जन्नत उस वक्त किसी पर्सनल इमरजेंसी, टाइट शेड्यूल या सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जल्दी में हो। बट हर बार ऐसे टाइप के इंसिडेंट देखने मिलते हैं जन्नत के साथ, जहां वो इग्नोर करती हुई नजर आती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।